हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं गुरुजी विशाल एजुकेशन हब, और जिस पे हमने एचपी जीओआईटी की एक सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें जो आज हमारा लेक्चर है वो रहने वाला है 40। और एचपी जीओआईटी के अलावा अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पे जो कंप्यूटर की वेटेज है, अगर वहाँ पे एचटीएमएल टॉपिक आता है तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है आप सभी के लिए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं यहीं से ही। तो जो आज हमारा HTML रहने वाला है उस पे हम उसका सबसे पहले तो मीनिंग क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और इसके बारे में कुछ हम इसके टैग्स के बारे में जानेंगे, कुछ स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, कुछ वेरियस और कुछ HTML के कुछ फीचर्स होते हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि HTML की जो इंट्रोडक्शन है, जो हिस्ट्री है, उसके बारे में थोड़ा सा। तो HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इट इज़ अ फ्री मार्कअप लैंग्वेज। ये फ्री मार्कअप लैंग्वेज होती है और इसकी जो फाइल एक्सटेंशन रहती है वो रहती है .html या .htm। ये इसकी क्या रहती है, फाइल एक्सटेंशन रहती है। नेक्स्ट मैं बात करूँ इसके फाउंडर कौन है, तो वो है टिम बर्नर्स-ली। इंपॉर्टेंट हो जाता है, टिम बर्नर्स-ली इसके कौन है, फाउंडर हैं। फर्स्ट वर्जन की बात करूं तो वो है HTML 1.0। डेवलप्ड बाय किसके द्वारा किया गया है, ये W3C या WHATWG के द्वारा इसको क्या किया गया है, डेवलप किया गया है। और किसको, बॉडी को समझना, इसकी जो बॉडी है, स्ट्रक्चर है, वो डेवलप किया गया है। और बेस्ड ऑन ये किस में है, तो SGML पे ये बेस्ड है, जिसका मतलब होता है स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। डेवलप्ड बाय की बात करूं, जो पूरा एक्चुअल में डेवलप किया गया है वो है W3 वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। नेक्स्ट आता है लेटेस्ट वर्जन इसका क्या है HTML का, वो है HTML5। बट WG की बात करें तो वेब हाइपर टेक्स्ट एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी वर्किंग ग्रुप, ये एक कंपनी है, उसके द्वारा इसको फाउंड किया गया है। रिक्वायर्ड टैग की बात करें तो HTML इसमें टैग आता है, दूसरे नंबर पर फाइल टैग आता है, तीसरे नंबर पर हेड टैग आता है, और फोर्थ पर आता है बॉडी टैग। टोटल 4 टैग का यूज़ यहाँ पे किया जाता है HTML पे। ठीक है, नेक्स्ट पे बात करते हैं। HTML कुछ वर्जन्स होते हैं जिसकी टाइमलाइन कुछ इस प्रकार से रहने वाली है, उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जो HTML 1.0 आया वो कब आया, 1991 पे उसको फाउंड किया गया है उसके। और रिलीज्ड किसके द्वारा, बेसिक लिंकिंग हर्फ के द्वारा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक लिंक अगर कोई चीज़ करनी हो तो HTML 1.0 का वहाँ पे फाउंड किया गया था। HTML 2.0 की बात करें 1995 पे, क्रिएटेड बाय IETF के द्वारा। HTML 3.2 1997, टेबल एंड टेक्स्ट फ्लो ऑर्डर्ड बाय W3C। HTML 4.01 1999, इंटरनेट कनेक्टिविटी इस पे इम्प्रूव हो चुकी थी। नेक्स्ट आता है XHTML 2000 पे इसको फाउंड किया गया, और ये स्टिकर सिंटैक्स इस पे काम करने लगे। और नेक्स्ट आता है HTML यहाँ पे 5, जो कि 2014 पे, और ये फुल स्पॉट है जावास्क्रिप्ट का, और रन इन बैकग्राउंड पे भी इस चीज़ पे ऊपर काम किया जाता है। नेक्स्ट आता है HTML डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर, कुछ इसके बेसिक टैग मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जब भी आप HTML पे प्रोग्रामिंग करते हो, HTML पे प्रोग्राम लिखते हो, तो सबसे पहले आप इस तरीके से मेंशन करते हो उसको। ठीक है, लेस देन, एक्सक्लेमेटरी साइन और डॉक टाइप HTML और आपका ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ग्रेटर देन साइन आपका क्लोज। उसके बाद HTML को ओपन किया जाता है, उसके बाद हेड को ओपन किया जाता है, टाइटल लिखा जाता है, और उसके अंदर मेटा पे काम होता है। और HTML के बाद जैसे बॉडी लिखा, फिर हेडर H1 से लेकर H6 तक, ये क्या होते हैं, ये टैग्स क्यों हैं, इनके नेम क्या हैं, वो हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं। P है यहाँ पे इमेज फॉर्मेट रहता है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो कुछ जो इम्पोर्टेंट टैग यहाँ पे जो कि HTML के 4 रहते हैं, वो कौन कौन से, नंबर 1 पे आता है HTML टैग, रूट एलिमेंट ऑफ द एंटायर HTML पेज। तो इस टैग का मतलब क्या होता है, रूट करता है एलिमेंट को ऑफ द सारे HTML पेज को। ठीक है, टाइटल का होगा शोज इन ब्राउज़र टाइटल बार पेज टैब, जो ब्राउज़र की टाइटल बार होती है जिस पे आप टॉपिक बनाना चाहते हो, लिंक करना चाहते हो इंटरनेट पे, वो चीज़ वहाँ पे टॉपिक शो होती है एज अ टाइटल टैग के द्वारा। थर्ड नंबर पर आता है मेरे पास यहाँ पे हेड।
कंटेन मेटा इन्फॉर्मेशन नॉट विजिबल ऑन पेज। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को ये स्टोर करता है लेकिन नॉट विजिबल होती है ये किस पे, पेज के ऊपर। बॉडी पे कंटेन ऑन विजिबल कंटेंट, बॉडी के अंदर जो भी आप लिखते हो वो सारा के सारा आपको शो होता है, जैसे हेडिंग, पैराग्राफ, इमेज, लिंक्स और टेबल, लिस्ट, ये सारी की सारी चीज़ें। सही है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है टाइप्स ऑफ HTML एडिटर, मोस्ट IMP, और सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है एडिटर वो कौन सा वाला है वो भी जान लेना, वो है विजुअल स्टूडियो कोड। तो HTML एडिटर्स होते हैं कुछ जो HTML को एडिट करने में हेल्प करते हैं, जिसमें से जो सबसे पहला आता है उसका नेम है एटम। ये फ्री रहता है, ओपन सोर्स है सभी के लिए, ठीक है। हैकेबल टेक्स्ट एडिटर बाय गिटहब, ठीक है। गिटहब भी एक कंपनीज हैं जिसके द्वारा इसे बनाया गया है, वो इस पे काम करती हैं। नोटपैड प्लस प्लस, तो लाइट वेट एडिटर है, ये सपोर्ट करता है सिंटैक्स हाईलाइटिंग को। सबलाइम टेक्स्ट, ये भी टेक्स्ट एडिटर है। सॉफ्टिकट फास्ट टेक्स्ट एडिटर विद पावरफुल फीचर्स के साथ ये देखने के लिए यहाँ पे मिलता है। एडोब ड्रीमवेयर CC, प्रोफेशनल वेब डिज़ाइन टूल विद विजुअल एंड कोड एडिटर, ये बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से इस पर काम किया जाता है। और विजुअल, यही इसमें एक इम्पॉर्टेंट था, विजुअल स्टूडियो कोड जो मोस्ट पॉपुलर एडिटर है सभी के लिए, फ्री है, पावरफुल है और एक्सटेंशन सपोर्ट भी है इसमें, ठीक है। तो उसका नेम क्या है, विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है। ये आपका HTML एडिटर का एक टाइप है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम बात करते हैं कुछ HTML के टैग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। HTML के जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम्स पे देखने के लिए मिलते हैं वो HTML टैग से ही देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपने ध्यान देना है। टोटल जितने भी टैग्स रहते हैं प्रीवियस ईयर आप चेकआउट मार लेना, टोटल आपको यहाँ से क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। जैसे पहले आता है मेरे पास H1 to H6 टैग, तो इसका मतलब क्या है, हेडिंग H1 का मतलब होता है लार्जेस्ट। जब आप हेडिंग लिखते हो तो हेडिंग जब आती है तो बड़े साइज़ में आती है, तो H1 जब आपने टाइप किया कि मैंने लिखा H1, मैंने लिखा HPGOIT क्लास 40, तो वो मुझे कुछ इस टाइप में दिखेगा, बड़े तरीके से दिखेगा जिसकी हेडिंग। और H6 का मतलब होता है बिल्कुल स्मॉलेस्ट साइज। इस पर बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है कि 6 नंबर बड़ा है इसलिए H6 का जो हेडिंग साइज़ है वो भी लार्जर होगा, नहीं, यू आर रॉन्ग, ठीक है, आप गलत होंगे उस केस पे। लेकिन जो H1 रहता है वो सबसे लार्जेस्ट रहता है और H6 सबसे ज़्यादा लोअर रहता है, स्मॉलेस्ट रहता है। BR की बात करें तो इसका मतलब होता है ब्रेक लाइन, लाइन ब्रेक, ठीक है। लाइन ब्रेक का फंडा क्या होता है, जब भी आप पैरा लिखते हो, ठीक है, जब भी आप पैराग्राफ लिखते हो और सपोज मेरा वो पैरा यहीं पर ही ख़त्म हो गया, ठीक है, यहीं पर ही ख़त्म हो गया, अब मैं उसको एंटर करके नेक्स्ट पे जाना चाहता हूँ, तब मैं यहाँ पे BR कमांड का यूज़ करूँगा और आपका पैरा फिर नेक्स्ट से यहाँ से लिखना शुरू हो, इसी को ही कहा जाता है पेज ब्रेक। फिर आता है स्ट्रोंग टैग, बोल्ड टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट को बोल्ड किया जाता है वो स्ट्रोंग के साथ और बहुत ही पावरफुल तरीके से इसको बोल्ड किया जाता है। एक्चुअल में B कमांड का मतलब भी बोल्ड ही होता है, लेकिन दोनों पे डिफरेंस है, ठीक है। इस पे है सिंपल तरीके से आप बोल्ड कर सकते हो टेक्स्ट को, इसको बोल्ड टेक्स्ट सीमेटिक तरीके से, ठीक है, कुछ बढ़िया से कलरफुल तरीके से, बढ़िया से सिस्टेमेटिक तरीके से वो आपको बोल्ड होता हुआ दिखता है। फ़ॉन्ट की बात करें तो फ़ॉन्ट स्टाइल जैसे फेस, साइज, कलर, टाइम्स न्यू रोमन, ये फ़ॉन्ट का नेम है एक, ठीक है, तो वो सारे फ़ॉन्ट के अंडर आते हैं। P की बात करें तो पैराग्राफ टैग, सेंटर की बात करें तो सेंटर कंटेंट ऑन द पेज, जितना भी आप पैरा लिखोगे वो सारा के सारा सेंटर पे अलाइन हो जाए तो आप सेंटर कमांड का यहाँ पे यूज़ करोगे। A की बात करें, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंकलर टैग। एंकलर टैग का मतलब होता है क्रिएट अ हाइपरलिंक, क्रिएट अ हाइपरलिंक, हर्फ एट्रीब्यूट्स के द्वारा ये काम करता है। तो याद रखना एंकर कमांड जो होती है उसका यूज़ किया जाता है हाइपरलिंक को अटैच करने के लिए। अब हाइपरलिंक क्या होता है, जब भी आप किसी भी चीज़ को गूगल में सर्च करते हो वहाँ पे स्टार्टिंग पे आता है HTTP डॉट डबल स्लैश और www डॉट समथिंग जो भी है, तो इसी पूरे को ही नाम दिया जाता है हाइपरलिंक का। अब ये हाइपरलिंक आपने कोडिंग पे ऐड करना हो, किसी की इमेज डाउन सेव करनी हो, कुछ अपलोड करनी हो, तो आप हाइपरलिंक को कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट करते हो, और वो किस कमांड के ज़रिए पॉसिबल है, वो है एंकर कमांड की, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेना है। नेक्स्ट आता है कुछ इसके और हैं,
जैसे एल आई टैग का यूज़ किया जाता है लीस्ट आइटम, ठीक है, यूज्ड इनसाइड OL and UL। मोस्ट इंपॉर्टेंट, समझाता हूँ ये भी फंडा। अच्छा, आगे दे भी दिया गया है, ठीक है। LI का मतलब होता है लीस्ट। जैसे मैंने कुछ मार्केट से सामान लेना है, बुक लेनी है, पेन लेना है, तो उसको हम किस किस जरिए के लिखते हैं। देखो जनरली या तो हम उसको बुलेट की फॉर्म पे लिखते हैं कि मुझे पेन चाहिए, कॉपी चाहिए, पेंसिल चाहिए, ये अदर सामान चाहिए, या तो मैं उसको नंबरिंग के ज़रिए लिखता हूँ 1 2 3 4, ठीक है। 2-3 तरीक़ों से ही हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं लिस्ट को, समझना। लेकिन HTML पे आप इसको ओनली 2 टाइप से ही रिप्रेजेंट कर सकते हो लिस्ट आइटम्स को। एक आता है आपके पास UL, ये चीज़ एक आता है UL से, और एक आता है OL से, ठीक है। UL का मतलब होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, जिसको बुलेट के फॉर्म पे हम शो करते हैं, ठीक है। और OL की फॉर्म पे ऑर्डर्ड, जिसमें हम नंबर्स के ज़रिए शो करते हैं, जैसे 1 2 3, जो भी लिस्ट हमने शो करनी है वो OL टैग के ज़रिए, और बुलेट के थ्रू किसका, UL के ज़रिए, UL टैग। आगे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ विद प्रैक्टिकल, ताकि आपको ये चीज़ें सारी और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास सेकंड आती है मार्क्यू। मार्क्यू का काम होता है यहाँ पे स्क्रोलिंग टेक्स्ट डिस्प्ले इफेक्ट, ठीक है। जो भी स्क्रॉलिंग का काम होता है, जैसे हम स्क्रॉल करते हैं और टेक्स्ट आपका टॉप बॉटम चला जाता है, वो किसके ज़रिए होता है, मार्क्यू के ज़रिए। उसके बाद आता है TH का मतलब होता है टेबल हेडर। सब का मतलब होता है सबस्क्रिप्ट, जो कि हमने पहले भी पढ़ा है, जैसे H2O, जो 2 जो बॉटम में लगता है उसको सबस्क्रिप्ट कहा जाता है, और जो टॉप में लगता है एक्स स्क्वायर जैसे मैंने लिखा, तो उसको बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है। तो इसका यूज़ किया जाता है सब कमांड का। लिंक का, यूज्ड टू लिंक एक्सटर्नल शीट CSS, एक्स्ट्रा सीट अगर काम करनी हो तो हम इसका यूज़ करते हैं। और CSS आपकी एक लैंग्वेज है जिसके बारे में बहुत अच्छे से आगे एक्सप्लेन करेंगे चीज़ों को। TD की बात करें तो ये टेबल डाटा होता है सेल कंटेंट में। TR की कमांड करें तो ये टेबल रॉ को रिप्रेजेंट करता है। और सुपरस्क्रिप्ट जो कि इस तरीके से रहता है इसका फॉर्मेट, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है एंकलर टैग, जो कि अभी आपने डिस्कस करा पीछे भी, जो कि हाइपर लिंक को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। अब जब मैं इसका सिंटैक्स लिखता हूं तो इस प्रकार से इसका सिंटैक्स लिखा जाता है HTML कोडिंग पे, ठीक है। एंकलर कमांड में यहाँ पे लिखूंगा, हर्फ लिखूंगा इज इक्वल टू, पूरा लिंक मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और साइट को कर दूंगा क्लोज, और मैं लिखूंगा विजिट अवर साइट, और एंकलर कमांड को कर दूंगा क्लोज। तो ये इसका कुछ सिंटैक्स रहता है। सिंटैक्स भी आपको पेपर में आता है, याद रखना, बार बार बोल रहा हूँ। सिंटैक्स का फॉर्मेट भी एग्जाम्स पे पूछा जा चुका है पहले भी, ठीक है। तो जो पूछा जाता है वो कुछ ये वाला, कि मैं अगर एंकलर कमांड करूँ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे लिख दूँ HTTP, कुछ इस तरीके से दे देगा पहला ऑप्शन। दूसरा दे देगा एंकलर कमांड ओपन किया HRER फिजिकल टू, कुछ इस तरीके से, और एक में कर देगा इन्वर्टेड कॉमास वगैरह कुछ नहीं लगाएगा, एरर देगा वहाँ पे, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दे देगा और बोलेगा कि करेक्ट द, इस पे सिंटैक्स कौन सा है HTML एंकर टैग का, उसको करेक्ट कीजिए, सही है। उसके बाद जैसे आता है मेरे पास हर्फ। हर्फ का मतलब क्या होता है, हाइपर लिंक रेफरेंस, ठीक है। हाइपर लिंक जो रेफरेंस आपने लिया उसको अटैच करने का काम, URL डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है ये हर्फ। टारगेट की बात करें तो ब्लैंक ओपन अ न्यू टैब पे काम होता है, और सेल्फ की बात करें तो उसी सेम टैब पे आप उस चीज़ को रन करते हो। टेक्स्ट की बात करें द क्लिपेबल लिंक ऑफ द शॉन ऑफ द यूज़र इंपॉर्टेंट हर्फ वाज द रिलीज्ड इन 1999, और ये कब 1.0 HTML पे लॉन्च कर दिया गया था स्टार्टिंग पे ही, ठीक है। एक्चुअल पे देखो HTML का आपको लग रहा होगा कि ये है क्या, ये हर्फ, ये सारी चीज़ें। देखो एक्चुअल में जो भी वेबसाइट वगैरह बनाई जाती है, डेवलप की जाती है, जब आप गूगल पे सर्च करते हो कुछ कि बेस्ट इंस्टीट्यूट फलाना फलाना जो भी है, तो जब उसमें ऐसे ब्लू ब्लू कलर के जो लिंक आते हैं, ठीक है, जो हाइपर लिंक्स वहाँ पे जनरेट आते हैं, उसमें आप क्लिक करते हो, उसके बाद आप उस साइट पे विजिट करते हो। तो एक्चुअल में ये पूरा एल्गोरिदम एक HTML के थ्रू ही बनाया जाता है, एक HTML के थ्रू पूरी कोडिंग की जाती है। उसके आजकल तो चलो AI आ चुका है, उसके ज़रिए सारी चीज़ों पे काम होता है यहाँ पे। तो इस चीज़ के बारे में थोड़ा आपने ध्यान रखना है, सही है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है HTML जो लिस्ट रहती है, जो मैंने अभी आपको पीछे बताया, ठीक है, जो OL कमांड बताई, ठीक है, LI लिस्ट जो OL, तो OL आपका किस में शो होता है, नंबर्स की फॉर्म पे,
ठीक है, नंबर की फॉर्म पे शो। तो इसको मैं सिंटैक्स क्या रहता है इसका, देखो OL मैंने ओपन किया, मैंने यहाँ पे कमांड लगाई लिस्ट टैग और मैंने लिखा जनवरी और लिस्ट टैग को किया क्लोज। लिस्ट टैग लिखा जनवरी, मैंने लिस्ट टैग को क्लोज और OL टैग को क्लोज। तो मुझे जो आउटपुट दिखेगी वो दिखेगी ऐसे, नंबर 1 नंबर 2 जनवरी फरवरी। सही है। दूसरे नंबर पर आता है देखो UL कमांड। तो UL कमांड पे क्या है, बुलेट की फॉर्म पे लिस्ट को आइटम किया जाता है। जैसे कमांड मैंने यहाँ पे लिखी, सिंटैक्स लिखा, तो आउटपुट मुझे कुछ बुलेट की फॉर्म पे ऐसे देखने के लिए मिलेगी, जनवरी फेब, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे बात करते हैं फिर। तो नेक्स्ट आता है मेरे पास यहाँ पे HTML टेबल्स, जो कि स्ट्रक्चर टैग्स की फॉर्म पे रहता है, जो कि पीछे भी हमने डिस्कस करा कि जो टेबल कमांड है उसमें क्या होता है, डिफाइन द टेबल, ये टेबल को डिफाइन करता है। TH टैग का यूज़ क्या होता है, टेबल हेडर, बॉडी बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक आता है ये। TR कमांड की बात करें तो वो आता है टेबल रो, जो कि हॉरिजेंटल पे शो होता है। और TD की बात करें वो टेबल डाटा रेगुलर सेल पे काम होता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक सिंटैक्स लिखा, ध्यान से देख रहे होंगे, ठीक है, जैसे टेबल लिखा मैंने यहाँ पे, तो डिफाइन करता है कि मुझे टेबल बनाना है। मैंने कमांड यूज़ करी यहाँ पे TR का मतलब क्या था कि टेबल बनाना है मुझे हॉरिजेंटल, ऐसे लेफ्ट टू राइट साइड को। उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पे नेम, मैंने लिखा TH एज, उस दोनों कमांड को क्लोज किया, मैंने लिखा विशाल, एज लिखी और टेबल कमांड को किया क्लोज। तो जो मुझे आउटपुट देखने के लिए मिलेगी वो ऐसी, नेम एज, ये मुझे हाईलाइट हुआ किसके थ्रू, TD कमांड के थ्रू, सॉरी TH कमांड के थ्रू। और ये विशाल और 25 मुझे किसके ज़रिए शो हुआ, TD कमांड के थ्रू। ठीक है, तो इस ऐसे ही कुछ सारी चीज़ें होती हैं जो डायरेक्ट वेबसाइट्स पे आपको काम करना होता है, तो इन्हीं कोडिंग का यूज़ बेसिकली वहाँ पे किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कुछ स्पेशल HTML टैग्स रहते हैं, मोस्ट IMP, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कॉम्पिटिटिव लेवल के हिसाब से ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है आप लोगों के लिए। तो जिसमें से जो पहली है वो है फॉन्ट कमांड, उसके बाद है, कमांड नहीं बोलेंगे, टैग बोलेंगे, सब टैग, सुपर टैग और मॉर्क्यू टैग। तो सब का मतलब होता है सुपरस्क्रिप्ट, जैसे टेक्स्ट अपीयर बिलो टू द बेस लाइन, जो कि इस तरीके से होता है, इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट की बात करें तो SUP सुपरस्क्रिप्ट, जिसको हम लिखते हैं दैट टेक्स्ट अपील्स अबव द बेस लाइन, जैसे x⁴, मेरे पास क्या आया यहाँ पे, सुपरस्क्रिप्ट। नेक्स्ट आता है यहाँ पे मेरे पास मॉर्क्यू, जिसका नेम है मॉर्क्यू, डिस्प्ले करता है स्क्रॉलिंग टेक्स्ट एनिमेट इफेक्ट, जैसे ये स्क्रॉलिंग टेक्स्ट, और इस तरीके से एरो होता है, आप इसमें क्लिक करके तो आपको वो टेक्स्ट स्क्रॉल हो जाएगा ऑटोमेटिक। फॉन्ट की बात करें तो फॉन्ट टैग है, काम क्या है, सेट फॉन्ट साइज, फेस, कलर, ये सारी चीज़ें, स्टाइल टेक्स्ट जो भी होगा। नेक्स्ट आता है DBO, जो कि बाय डायरेक्शनल रहता है आपका, टेक्स्ट फ्लो राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट। कैसे, और जो आउटपुट रहती है वो कुछ इस प्रकार से। ठीक है, टेक्स्ट का फ्लो रहता है, जैसे लेफ्ट टू राइट जाना है कि लेफ्ट टू राइट जाना है, वो किसका काम होता है यहाँ पे, DBO टैग का। नेक्स्ट आता है BR, जो कि पीछे भी पढ़ा आपने, ब्रेक द रो। ठीक है, इंसर्ट अ लिंक ब्रेक लाइक प्रेजेंटिंग एंटर, जैसे हाय और मैंने लिखा न्यू लाइन, वेलकम न्यू लाइन। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से वो आपको आउटपुट देखने के लिए वहाँ पे मिलेगा। नेक्स्ट आता है HTML पैडिंग, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले। HTML पैडिंग क्या रहते हैं, क्वेश्चंस क्या रहते हैं और स्पेशल कंसेप्ट्स क्या रहते हैं। तो सबसे पहले तो आता है कि क्वेश्चन बना भी है कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ पैडिंग इन HTML। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि पैडिंग का मतलब क्या होता है। देखो, पैडिंग का मतलब होता है कि एक ऐसा स्पेस जो कंटेंट के बीच में और उसके बॉर्डर पे दिया जाता है। जैसे ये मैंने कंटेंट लिखा, तो ये मेरे पास आएगा, उस कंटेंट के लेफ्ट हैंड साइड को भी कुछ स्पेस आया, राइट हैंड साइड को भी कुछ स्पेस आया, टॉप में भी कुछ स्पेस आया, बॉटम में भी कुछ स्पेस आया। तो जो 4 साइड रहती हैं, टॉप, राइट, लेफ्ट, बॉटम, इस पे जो मुझे स्पेस देखने के लिए मिलता है उसी को ही पैडिंग कहा जाता है। ओके, अंडरस्टूड। दूसरे नंबर पर आता है मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चंस।
ठीक है, तो इसका मतलब होता है जब मैंने लिखा यहाँ पे क्यू हाई और क्यू को किया मैंने क्लोज, तो मुझे देखने के लिए मिलेगा शो एज हाई, इस तरीके से। मतलब एक ऐसी टैग जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मुझे मैसेज शो होगा, वो मैं इस कमांड के जरिए, क्वेश्चन आंसर के जरिए उस पर शो करूंगा, इन लाइन क्वेश्चन टैग। दूसरा आता है फॉन्ट एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा फॉन्ट फेस इज इक्वल टू टाइम न्यू रोमन, ठीक है, फॉन्ट का नेम है ये। मैंने लिखा इसका साइज रहना चाहिए 20, कलर रहना चाहिए रेड और आना चाहिए वेलकम टू HTML और फॉन्ट क्लोज। तो मुझे जो दिखेगा वो दिखेगा वेलकम टू HTML, रेड कलर में दिखेगा, और मुझे वो दिखेगा सारा 20, उसका जो साइज़ है उस साइज़ में जो आपने मेंशन्स किया है। उसके बाद आता है ब्रेक रॉ, जिसमें मैंने ब्रेक वेलकम किया, फॉर्स इज अ न्यू लाइन बिटवीन द टेक्स्ट, लिंक किया, लिंक एक्सटर्नल CSS फाइल, लिंक REL, और स्टाइल शीट मैंने यहाँ पे लिंक करा और इसको कर दिया क्लोज। ठीक है, तो ये किसका कमांड किया जाता है, लिंक का। जो भी एक्सटर्नल शीट होती है, एक्सटर्नल टेबल होता है, उसको आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो लिंक कमांड के जरिए। नेक्स्ट आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट HTML5, जो कि लेटेस्ट वर्जन है HTML का। इसके कुछ फीचर्स हैं, इसके कुछ बेनिफिट हैं, वो क्या उसको जानते हैं। सबसे पहले डॉक टाइप इन HTML, वो होता है मेरे पास डॉक टाइप डॉट HTML, रिप्लेस्ड फ्रॉम कुकीज HTML5, लोकल स्टोरेज, इंसर्ट JS सबस्क्रिप्ट टैग। ठीक है, छोड़ो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट हम समझते हैं। सबसे पहले आता है मोबाइल रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। जो HTML5 है उसमें जो मोबाइल की ही तरह एक डिज़ाइन डेवलप किया गया, ऑप्टिमाइज द लेआउट फॉर ऑल स्क्रीन साइज, जितना भी स्क्रीन पे वो सारा लेआउट था उसको चेंज किया गया एक मोबाइल की तरह। दूसरा आता है मल्टीपल ब्राउज़र सपोर्ट। ये HTML पे अगर कमांड करते हो तो हर मल्टीपल ब्राउज़र पे ये सपोर्ट करता है, वर्क ऑन क्रोम, सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा, एज, ये सभी पे काम करता है। गेम डेवलपमेंट के कैनवस आ गया, WebGL आ गया, सपोर्ट फॉर ब्राउज़र गेमिंग पे भी ये सारी चीज़ें काम आती हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर्स भी, नेटिव HTML5 ड्रैग एंड ड्रॉप API के थ्रू हम इस पे काम करते हैं, और ड्रैग एंड ड्रॉप पे ही हम यहाँ पे उठा के इधर उधर सारी फाइल्स को अरेंज कर सकते हैं बहुत ईजिली। ब्राउज़र हिस्ट्री मैनेजमेंट, जो भी आपने ब्राउज़ किया होगा उसकी हिस्ट्री को मैनेज करने पे भी इसका फीचर्स है। बेटर नेविगेशन कंट्रोल टू वेब एप्स, वीडियो एंड ऑडियो सपोर्ट इस पे देखने के लिए मिलता है। लोकल स्टोरेज इसमें बेसिकली अपनी देखने के लिए मिलती हैं। और जावास्क्रिप्ट, इन जो बैकग्राउंड होती है वो जावास्क्रिप्ट पे काम करता है, इस पे भी हम पढ़ेंगे। जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज, वेब वर्कर्स रन जावास्क्रिप्ट विदाउट इफेक्टिंग यूज़र इंटरफेस। ठीक है, तो बैकग्राउंड पे ऑटोमेटिक जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग आपके वहाँ पे चलती रहती है। नेक्स्ट आता है HTML5 सपोर्ट ब्राउज़र, जो कि क्विक रेफरेंस है। जो कि HTML5 है वो कौन कौन से ब्राउज़र सपोर्ट करते हैं, जैसे ड्रैगन, सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा, एज और क्रोम, जो पीछे भी पढ़ा। क्विक रेफरेंस बहुत अच्छे से लास्ट टाइम पे एक रिवीजन टाइप सा जो कि आपका क्लियर हो जाता है। जिसमें मैंने लिखा बोल्ड टेक्स्ट और स्ट्रॉन्ग, तो इसका मतलब होता है सिस्टेमेटिकली प्रेफर्ड। लाइन ब्रेक की बात करें, BR टैग का यूज़ किया जाता है, सेल्फ क्लोजिंग, नो ब्रेक। इमेज की बात करें तो कुछ ऐसा सोर्स रहता है। हेडिंग की बात करें तो H1 का मतलब होता है लार्जेस्ट, H6 का मतलब होता है स्मॉलेस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट की बात करें तो OL के लिए यूज़ किया जाता है, और ALI सारी चीज़ें। इटैलिक की बात करें तो I टैग के साथ। हाइपरलिंक की बात करें तो A हर्फ इज इक्वल टू जो भी लिंक होगा वो। कमेंट की बात करें तो इस तरीके से लिखा जाता है, पैराग्राफ P टैग से, अनऑर्डर्ड लिस्ट UL से, और फ़ॉन्ट साइज़ जो देखने के लिए मिलता है वो इस प्रकार से। तो ये सारे के सारे कुछ कॉम्पिटिटिव लेवल के हिसाब से HTML। एक्चुअल में जब आपको प्रोग्रामिंग वगैरह सिखाई जाती है तो इन सारे टैग्स के बारे में आपको पढ़ना होता है बहुत डिटेल्स पे। ठीक है, अभी आप जस्ट प्रैक्टिकल पे काम नहीं कर रहे हो, आपने जस्ट एक एग्ज़ाम देना है और क्वालिफाई करना है जस्ट। ठीक है, टॉप लिस्ट पे आपको पहुंचना है। तो जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें बनती है वही सब हमने यहाँ पे डिस्कस करी हैं। ठीक है, अगर आपको इस चीज़ की PDF चाहिए होगी तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके, यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, और वहाँ पे मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। आपको वो जो PDF मिलेगी हैंड रिटन नोट्स, वो आपको यहाँ पे पेड रहने वाली है। ठीक है, कुछ पेमेंट दे के आप मुझे पर्सनली मैसेज करके मैं आपको बता दूंगा,
उसके बाद आपको वो सारी PDF जितनी भी यहाँ पे 50-60 क्लासेस रहेंगी टोटल HPGYT की विद मॉक टेस्ट के साथ, ठीक है। वो मॉक टेस्ट यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहे हैं हम। वो सारी चीज़ें आपको कहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी, PDF की फॉर्म पे, बढ़िया क्लास नोट्स ये वाले सारे के सारे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुरुजी विशाल एजुकेशन हब को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि हर एक गरीब बच्चे इस वीडियोस को देख सके, ठीक है। कहीं पर भी किसी भी चीज़ पे इंस्टीट्यूट वगैरह पे जाने की ज़रूरत नहीं है, कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इन वीडियोस को भी देखोगे सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आपकी क्लियर हो जाएगी खुद ही, ठीक है। 85 मार्क्स का यहाँ पे कंप्यूटर रहने वाला है, मतलब भी नहीं है यहाँ से आपके क्वेश्चन स्किप हो जाएं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। पहले भी हमने सारे वीडियो चलाई थी और पूरी एक्यूरेट हैं, एक भी टॉपिक सिलेबस से बाहर नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा इस चीज़ पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं कल। हैव अ नाइस डे।